और देश प्रदेश की खबरों के साथ हम हाजिर हैं। बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर पहाड़ टूटा है, लेकिन उसके पहले जोशीमठ और बद्रीनाथ का जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर की बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ भी भूस्खलन की खबरें हैं। भारी बारिश के बाद ये मलबा नीचे आ गया। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन हुआ है और जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के करीब ये भूस्खलन हुआ है। आप सबको पता है कि सड़कों को चौड़ी करने का काम चल रहा है उत्तराखंड और उत्तरांचल के कई इलाकों में, जिसकी वजह से इस तरीके के भूस्खलन बढ़े भी हैं। ऊपर से ये जो पहाड़ हैं वो अब भी बेहद कमज़ोर हैं। और किन्नौर के लाहौल घाटी के नालडा के पास भी भूस्खलन की खबर है। यहाँ के चंद्रभाग नदी का प्रवाह रुक गया था और ये जो फ्लो रुका था या नदी रुकी थी उससे एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था, उससे आसपास के इलाकों में खतरा पैदा हो गया था। अब राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुताबिक नदी का प्रवाह खुल गया है, यानी कि नदी ने अपना रास्ता थोड़ी देर के लिए जरूर रोक लिया था, लेकिन अब वो दूसरी तरफ से बहने लगी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सूचना मिलते ही कुछ स्तरीय टीम मौके पर भेजी गई थी। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी को भी नदी किनारे और भूस्खलित प्रभावित जगहों पर न जाने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। कुल मिलाकर 24 जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। कई नदियां अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इन इलाकों का सर्वे किया है। गाजीपुर इलाके का हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश में सैलाब आफत ढा रहा है। सोमवार को जहां 350 गांव बाढ़ की चपेट में थे, अब राज्य के 75 में से 23 जिलों के 1200 गांव डूबे हुए हैं। सबसे बुरा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले पर पड़ा है, जहां एक कंक्रीट ब्लॉक गंगा नदी में तैरता हुआ नजर आया। फिलहाल यहां के 487 गांवों में बाढ़ है और गंगा में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कि लोग अपना सामान किसी तरह से नाव की व्यवस्था करके और सामान निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं, उसी तरह से अपने गाय बैल बछड़े को भी निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। प्रयागराज में भी भारी बारिश से लोग डरे हुए हैं। बुधवार सुबह को 24 घंटे बाद यहाँ बारिश तो रुक गई, लेकिन वो औसत से 1200% ज्यादा थी। नजदीक ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चित्रकूट में 1500% ज्यादा बारिश हुई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और दोनों नदियों में बाढ़ आई हुई है और पानी अभी बढ़ रहा है। उपग्रह की तस्वीरों से संगीन हालात का अंदाजा लगता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और हमने जो हमारे शरणालय हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। करीब 9 शरणालय हमारे एक्टिव हैं, जिसमें लगभग अभी 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। बाढ़ का पानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी के भी कई मोहल्लों में घुस गया है, खासकर उनमें जो गंगा के पास हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन को फोन करके आश्वासन दिया कि सभी संभव मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन किस तरह की बारिश होती है, इसी से शायद ये संकेत मिलेंगे कि क्या चीजें अब और वर्स होंगी उत्तर प्रदेश में। इंद्रेश पांडे, नितिन गुप्ता और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और गंगा नदी का जो जल स्तर है वो बिहार में भी कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर है। हर तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से कई सारे शहरों में संकट पैदा हो सकता है। हर घंटे यहाँ पर गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर के करीब जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 21 टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि पटना राजधानी जो है वहां पर फिलहाल इसका कोई खतरा नहीं है, लेकिन दीघा लॉक में गेट को बंद कर दिया गया है। अब राहत कैंप में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे दियारा इलाके के कुछ लोगों ने अपनी आप बीती भी हमको बताई थी कि किस तरीके से वो बड़ी मुश्किल में इन कैंप्स में पहुंचने हैं, क्योंकि पानी का खतरा बना हुआ है।
बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक पोस्टर में नाम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इस मसले को सीधे सीधे आमने सामने तय करने का फैसला लिया और उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। पोस्टर की राजनीति में भरोसा नहीं है, उनका कहना है दिल में जगह बनाने की कोशिश है। वसुंधरा राजे ने ये कहा है। वसुंधरा राजे ने कल अपने गृह जिले झालावाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी में चल रहे पोस्टर विवाद पर कहा कि वो पोस्टर की राजनीति में भरोसा नहीं करती। 30 साल के राजनीतिक जीवन में उनकी कोशिश लोगों के दिलों में जगह बनाने की है। पिछले कुछ समय से राज्य के पार्टी के पोस्टरों में वसुंधरा राजे की तस्वीरें गायब है। जब मैं पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बन के और सेकंड टाइम भी जब मैं गई थी एरिया के अंदर, स्पेशली जयपुर, तो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जगह जगह पे मेरे पोस्टर लगाए गए थे। और आपको सबको ये भी मालूम है कि मैंने उन लोगों सबको कहा था उतारो ये सब पोस्टर्स लगा के आपने जो लगाए हैं सब दूर, उस पोस्टर को लगा के आपने मेरे को बढ़ाया नहीं है। क्योंकि मुझे आपके पोस्टर्स और मेरे आपके कागज़ों के और आपके मैंने इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। वसुंधरा राजे का बयान आया है कि मैं पोस्टर में नहीं लोगों के दिलों में राज करना चाहती हूं। साफ संकेत है कि राजस्थान की राजनीति में वो एक तरह से अपनी भूमिका निभाएंगी और वो राजस्थान की राजनीति में रेलेवेंट रहेंगी। इस पूरे मकसद का, इस पूरे जो बयान है उसका एक थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट बताएं तो ये है कि चुनाव हारने के बाद एक तरह से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया था और वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थी, किसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट थी, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिव रोल, बहुत एक्टिव भूमिका नहीं निभा रही थी। साथ ही उनके जो लोग थे वो भी एक तरह से राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन जो है बीजेपी से वहां पर नजर नहीं आ रहे थे प्रोमिनेंट रोल्स में। लेकिन फाइनली जब इस साल फरवरी में कोर कमेटी की मीटिंग के लिए वसुंधरा राजे वापस आई तो काफी जोर शोर से उनका स्वागत हुआ था रास्ते में। और फिर मार्च में वसुंधरा राजे ने एक बहुत दिलचस्प यात्रा निकाली थी। उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक यात्रा निकाली थी भरतपुर में और उस टाइम देखा जा रहा था कि ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है। वसुंधरा के जो लॉयलिस्ट थे, उनके करीबी माने जाने वाले लोग सब वहां पर दिखे थे, लेकिन जो भाजपा के जो संगठन के लोग हैं वो वहां दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन वसुंधरा ने उस टाइम कह दिया था कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, भक्ति प्रदर्शन है, यानी कि वो टकराव की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वो ये साफ संकेत भी दे रही थी कि राजस्थान की राजनीति में उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में अप्रैल में जो उपचुनाव हुए थे राजस्थान में, वहां वो कैंपेन में नहीं दिखी और फिर जून में जो भाजपा के जो पोस्टर्स थे उसमें से उनका चेहरा हटा दिया गया। अब जुलाई में राजस्थान में कुछ इलाकों में बाढ़ आई है। वसुंधरा राजे अपने गृह क्षेत्र झालावाड़ पहुंची थी वहां पे स्थिति का जायजा लेने के लिए और वहां उन्होंने कह दिया है कि मैं पोस्टर्स में नहीं लोगों के दिलों में राज करना चाहती हूं, यानी कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब वसुंधरा राजे इस तरह के जो बयान है, इस तरह का जो उनकी विजिबिलिटी है वो राजस्थान में देखने को मिलेगी या वो इलेक्शन के पहले एक्टिव होंगे, ये पॉलिटिकली राजनीतिक उनका निर्णय रहेगा। लेकिन इस तरह के बयानों से जो उनकी यात्रा थी मार्च में और अब जो उन्होंने बयान दिया है उससे साफ है कि भले ही वो अभी शांत बैठी है, लेकिन उनका जो रोल है राजस्थान में, वो अपने आप को राजस्थान में एक एक्टिव रोल में देखती हैं और उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि राजस्थान में वो एक विकल्प जरूर है। और बात करते हैं असम के। असम में लवलीना जो कि ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीत कर पहुंची थी, वो बेहद भावुक हो गई जब वो अपने पिता से मिली। एक कार्यक्रम में लवलीना ने का फोकस अब पेरिस ओलंपिक है, लेकिन उन्होंने अपनी जीत के साथ साथ और भी लोगों को प्रेरित करने का काम का अपने हाथ में लिया है। उनको इस बात का दुख है कि वो सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन वो अपने पिता के साथ इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलकर बेहद भावुक हुई। लवलीना और उनके पिता टिकिन गोहेन ने ये मुलाकात रखी थी एक दूसरे की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लवलीना ने बताया कि उनका पूरा फोकस अब पेरिस ओलंपिक है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगी जिसमें असम के युवाओं को उनके ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल को देखने और छूने का मौका दिया जाएगा, जिससे असम की युवा भी देश के लिए मेडल लाने के लिए प्रेरित हो सके।